डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे एसी जनरेटर क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। ये जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है एसी जनरेटर। AC generator is a device that convert mechanical energy into electrical energy in the forms of EMF or alternate current। यानी कि ये वो डिवाइस है जो क्या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किस फॉर्म में, किस शक्ल में, EMF या फिर हम कह सकते हैं अल्टरनेट करंट। अब ये अल्टरनेट करंट क्या है? ए करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन इज नोन एज अल्टरनेट करंट। हम अल्टरनेट करंट किसको कहेंगे? वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, उसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट करंट। अब इसका जो है प्रिंसिपल क्या है? एसी जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमें ये क्या बताता है, जो हमें क्या बताता है कि EMF और वोल्टेज, यानी कि EMF या फिर वोल्टेज जो है किस में जनरेट होती है? वो जो कंडक्टिंग कॉइल, यानी कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर का जो होता है उसमें क्या होती है? वोल्टेज वगैरह जनरेट होती है। उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कट हो जाती है। जैसे यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे क्या, अगर चेंजिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो इससे क्या होगा? इंड्यूस्ड EMF, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो अगर क्लोज सर्किट है, यानी कि ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड है, तो उससे क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट जो है वो बनेगा। कंस्ट्रक्शन जो है क्या क्या है, यानी कि कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? अब देखो ये जो बीच में ABCD, यानी कि ये क्या चीज़ है? ये ABCD ये क्या है? ABCD एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि ये कंडक्टिंग कॉइल है। ये क्या है? एक कॉइल है जिसमें क्या होता है? वोल्टेज वगैरह प्रोड्यूस होती है। तो इसमें बहुत सारी जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर होती हैं, जो ये क्या होती हैं? ये घूमती हैं। यानी कि इसमें जब करंट वगैरह हम जो वोल्टेज वगैरह देते हैं तो ये क्या करती है? कॉइल पूरी जो है ये घूमती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्मेचर। यानी कि पहले जो है कंस्ट्रक्शन में पहला क्या हो गया? आर्मेचर, ABCD, यानी कि यहाँ तक, और ये एक रिंग के साथ जुड़ा है, दूसरा ये इसके साथ जुड़ा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्मेचर। उसके बाद ये बीच में देखो ये जो लाइन है यहाँ से नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको हम? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होता है जब करंट इसमें जो होता है। करंट हम जो है वोल्टेज वगैरह देते हैं या करंट देते हैं, इस कंडक्टर में जो करंट पास होता है, तो इससे क्या होता है कि ये जो है कॉइल जो है, आर्मेचर कॉइल जो है घूमना शुरू हो जाती है। तो इसमें से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इनको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि इनमें क्या होता है, जब करंट हम पास करते हैं तो इससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके आगे जो है आर्मेचर कॉइल के आगे जो है ये गोल गोल जो है ये क्या है? स्लिप रिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स। अब स्लिप रिंग्स जो है वो क्या करता है? मेंटेन, यानी कि ये जो स्लिप रिंग ये मेंटेन करंट, किस के बीच में करंट को जो मेंटेन करता है, इसके रिंग के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? ये आर्मेचर कॉइल, और दूसरी तरफ इस साइड में ये जो है ये क्या है? ब्रश है। तो इसका मतलब ये जो है आर्मेचर कॉइल का काम क्या करता है? ये रिंग का क्या काम है? स्लिप रिंग। इसको हम क्या, जो DC करंट था उसमें आता है स्प्लिट रिंग, लेकिन ये जो है AC जनरेटर है, इसमें क्या है? AC जनरेटर में जो है इसमें स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग का ये काम है कि ये जो है ब्रश को अपने साथ जो है जोड़ के रखता है, यानी कि ब्रश को जो इस मेंटेन करंट, ये करंट को मेंटेन करता है, ये इस कॉइल के बीच में और ये जो है ब्रश इसके बीच में, यानी कि रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब करंट यहाँ से भी इसके साथ है और इसके के साथ भी ये क्या करता है? करंट को मेंटेन करता है। देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया स्लिप रिंग, और उसके बाद स्लिप रिंग के आगे ये जो लगा हुआ ये, इसको हम क्या कहेंगे? ये दोनों साइड में जो लगे हुए, एक इसका जो करंट इसका CD साइड जो है ये एंड
दूसरे रिंग के साथ, यानी कि इसके साथ टच नहीं है, ये सीधा इसके दूसरे के साथ टच है, ये जो है इसके साथ टच है। तो ये रिंग को हम कह सकते हैं R1 और R2। इसी तरह कार्बन ब्रश हो गए, इनको हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश B1 एंड B2। तो ये जो कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश जो है इसका क्या काम है, ये क्या करता है, इसी तरह मेंटेन क्या करता है करंट। ये कार्बन ब्रश है, तो ये इस रिंग्स के बीच में और ये जो करंट है, वोल्टेज है, लोड है, इसके बीच में जो है करंट को मेंटेन रखता है। यानी कि ये जो है इसका और ब्रश का करंट जो है मेंटेन रखता है, और ये जो ब्रश होता है ये रिंग का और वोल्टेज या लोड का जो है करंट मेंटेन रखता है। तो ये क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है। यानी कि कंस्ट्रक्शन में पहले आ गया मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कॉइल, उसके बाद नीचे जो है ये, अगर आपको ये डायग्राम आएगी बनानी तो इसका मतलब आप जो है सब कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ गया आर्मेचर कॉइल हो गया, ABCD ये जो कॉइल है जिसके साथ रिंग जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, या फिर उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पे रिंग्स हैं, रिंग्स के साथ क्या जुड़ा हुआ, ब्रश है। तो ये क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम जाते हैं वर्किंग की तरफ। यानी कि जब भी हम क्लोज सर्किट को क्लोज करते हैं, इसके साथ वोल्टेज वगैरह देते हैं, करंट पास करते हैं, तो पहले ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है। यानी कि इसकी वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। जब करंट इसमें प्रोड्यूस होता है तो इससे क्या होता है, ये पहले हॉरिजॉन्टल थी, तो जब ये हॉरिजॉन्टल थी ऐसे थी, हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये जो है कॉइल क्या करेगी, इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है कि ये जो साइड AB है, जैसे करंट प्रोड्यूस होगा साइड AB ऊपर की, यानी ये मान लो ये कि साइड AB है, तो ये जो साइड है ये क्या है, CD है। यानी कि इस तरह से जो है, ये मेरा हाथ, ये मान लो आप क्या है, ABCD है। तो जैसे इसमें जो है करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होता है, ये जो कॉइल है क्लॉकवाइज जो है घूमना शुरू हो जाती है। जैसे ये यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से ये इस तरफ घूमना शुरू, जैसे यहाँ पे आती है तो इसमें क्या हो जाता है कि ये जो यानी कि ये जो कॉइल साइड AB ऊपर चली जाती है, तो ये CD जो है ये नीचे की तरफ चली जाती है। तो उस जब ये सीधी हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो इससे क्या होता है कि मैंने कट करता है, किसको कट करता है, जब हॉरिजॉन्टल होगी तो इसका मतलब कट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नियर साउथ पोल। तो ये क्या करता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या करता है, साउथ पोल से क्या कर देता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है इनको कट कर देता है। पहले ये जो थी पहले इस तरह थी, फिर बाद में जो है एक दूसरे के बीच में आ जाती है, जो कॉइल इसके बीच में घूम गई, इसका मतलब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगी, कट होगी। इससे क्या होता है कि करंट जो है प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, इस कॉइल ABCD में जो है करंट प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ये जो है हाफ रोटेशन क्या करती है, हाफ रोटेशन के बाद जो है जैसी, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में ये कॉइल आती है, तो इसका जो है साइड AB जो है ये फिर नीचे की तरफ जाती है, और CD जो है ऊपर की तरफ आती है, जिससे करंट जा रहा था उसमें से क्या आएगा, जिसमें जा रहा था उसमें आएगा। यानी कि ये क्या करता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या कर देता है, कट कर देता है। उससे क्या होता है, कट होने से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब साउथ पोल के जो है नज़दीक हैं वो कट हो जाती है, उससे जो है इंड्यूस्ड करंट जो है प्रोड्यूस्ड होता है। यानी कि इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, वो करंट जो मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस होता है। तो जब मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस होकर जब हम करंट देते हैं, यानी कि करंट पास करते हैं, जो है बैटरी लगाते हैं, उसको जो है देते हैं करंट वगैरह, तो उसमें जो करंट पास होता है उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस होती है। तो उसी से जो है ये क्या हो जाता है, करंट प्रोड्यूस होता है। किस कॉइल में, इन द साइड AB और CD में जो है कॉइल में क्या हो जाता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और हाफ रोटेशन में ऐसा होता है कि हाफ रोटेशन जब होती है इसकी, तो उसके बाद जो है ये साइडें भी जो है वो चेंज हो जाती हैं। साइड चेंज होने के बाद फिर दोबारा जो है वो साइड जो है, यानी कि दोबारा जब हॉरिजॉन्टल चली जाती हैं, वर्टिकल के बाद दोबारा हॉरिजॉन्टल के बाद दोबारा ये जो है वर्टिकल होती हैं, फिर दोबारा जो है हॉरिजॉन्टल, यानी कि साइड ABCD की जगह और CD जो है AB की जगह चली जाती हैं। कभी ये जो साइड AB जो है ऊपर की तरफ आती है, कभी साइड जो है CD वो नीचे की तरफ आती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो है करंट प्रोड्यूस होता है। और ये याद रहे कि ये जो रिंग लगे हुए हैं, किसके साथ, आर्मेचर कॉइल के साथ जो रिंग लगे हुए हैं, इनके साथ ब्रश होता है। यानी कि ब्रश जो है ये जो है स्लिप रिंग है, यानी कि ये स्लिप करते रहते हैं, उससे करंट पास होता है। अगर ये इसके साथ सीधे डायरेक्ट अटैच होते तो ये क्या पूरी कॉइल जो है उलझ जाती।
तो ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ पूरी परमानेंट अटैच है। ये ब्रश है, ब्रश के साथ ऐसे लगा होता है, ब्रश के साथ वो घूमती रहती है, तो ब्रश जो है वो क्या करता रहा, इसके जैसे ये क्या स्लिप होता रहता है, ये रिंग जो है स्लिप करते रहते हैं, ब्रश जो है अपनी जगह एक जगह ही रहता है। तो इस तरह जो है ये इसमें करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है हमें किससे पता चलता है, जब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अपनाते हैं, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो हम करेंगे ए बी और साइड सी डी, ये जो काइल की साइड ए बी और सी डी, तो हमें ये मालूम होता है कि करंट जो है पहले जाता है ए टू बी फिर सी टू डी। इसी तरह जो है इंड्यूस्ड करंट ऑन द साइड ये जो है सेम डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है टू साइड में ये सेम डायरेक्शन में ही होता है। और हाफ रोटेशन के बाद ये जो साइड ए बी है और सी डी है ये क्या करती हैं, अपनी हाफ रोटेशन के बाद अपनी साइड को जो है, यानी कि आप इस काइल की साइड जो है ए बी सी डी, ये क्या करती हैं अपनी पोजीशन को इंटरचेंज यानी कि चेंज करती हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं। सी डी कम यानी कि सी डी साइड जो है लेफ्ट साइड में जाती है, ए बी जो है राइट साइड में आ जाती है। इसी तरह हाफ रोटेशन के बाद ये जो है ये क्या करना शुरू हो जाती है, मूव करना, यानी कि स्टार्ट मूविंग। ये जो साइड होती है ये मूव करना, हर हाफ रोटेशन के बाद जो है साइड मूव करती है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है मूव करती है। तो इस तरह जो है ये जो है एसी जनरेटर की ये जो है एसी जनरेटर जो है वर्क इस तरह करता है।